इच्छा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि टीचर की क्लास लेने के चक्कर में तुम्हारी क्लास ना लग जाए, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब उस टीचर को इतना डराओ कि वो स्कूल से क्या घर से भी भाग जाए। क्या हुआ इच्छा? घर पर ये सही रहेगा। तुझे मैडम का घर तो पता है ना? हाँ पता है। ये इंसान इतना हमसे किस बात के लिए नाराज है? इनमें इतना गुस्सा क्यों है हमारे प्रति? हाँ, अभी हमारी इच्छा उस महिला से कितने प्रेम से बात कर रही थी। गुरुजी, यही तो मैं कहती हूँ कि इंसानों को प्यार की भाषा नहीं समझ में आती है। अब देखिए ना, इच्छा जैसी भली सपोली से कैसे गुस्से से बात कर रही थी वो। मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो बर्दाश्त करना सीखो। हर समस्या का समाधान लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी आपने। आत्मसम्मान की लड़ाई में कभी कभी अपमान भी होता है। इच्छा अभी तक अपने इस अभियान में जिस तरह से सफलता अर्जित करती आई है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी वो अवश्य सफल होगी। इसलिए सपोली, गुस्सा मत करो। बस इच्छा के लिए मंगल कामनाएं करो। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। ये अचानक कहाँ चली गई आज? कोई तरीका होता है बिना बताए जाने का? आ जाने दो उसे। बब्बल जी। अरे तुम आ गई? मतलब तुम कोई चली गई थी क्या? हाँ, गई थी तभी तो आई हूँ। हाँ वो तो है। आप मेरा इंतजार कर रहे थे? नहीं, हाँ नहीं, मतलब मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करूंगा? ठीक है, तो मैं चलूं? जाओ। रुको। जी बोलिए। इच्छा तुमने बताया नहीं। क्या? वही तोहफे के बारे में। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पसंद क्या है? बब्बल जी, आपकी पसंद मुझे नापसंद हो ही नहीं सकती। आखिर आपने मुझे चुना है। क्या? तोहफा देने के लिए। आप जो भी लाएंगे मुझे अच्छा ही लगेगा। अच्छा, इतना यकीन है मुझ पे? हाँ, आपको नहीं है तो तोहफा देकर देख लीजिए। हाँ, वैसा ही कर लेते हैं। भाई, तू जब भी दिखे इस इच्छा के आसपास दिखे। कुछ खास बात है क्या? हाँ, बब्बल जी मुझे तोहफा देना चाहते हैं। लाइए ना बब्बल जी, क्या लेकर आए? नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा था कि किसे क्या चाहिए दिवाली पे। वो दादी दिवाली पे सबको गिफ्ट देती है ना। भाई वो सब छोड़, हमें तुझसे कुछ खास बात करनी है। भैया बाद में बात करते हैं ना। नहीं, बाद में मैं भूल जाऊंगा, अभी करनी है। अरे हमने तेरे लिए कुछ खरीदा है, जल्दी से अपनी आंख बंद कर और चल हमारे साथ। भैया अगर आंखें बंद करूंगा तो चलूंगा कैसे? पैरों से। मेरी लाल किताब में साफ साफ लिखा है कि इंसान अपने पैरों से चलता है। ये ले, जल्दी से पढ़ के याद कर ले। भैया आइडिया तो कमाल है, लेकिन अगर चलते हुए मुझे ठोकर लग गई तो? हाँ, मुझे पता था ये सवाल जरूर उठेगा। सबल, उठा ले। अरे ऐसे कैसे उठा लूं? कम से कम 40-50 किलो की तो होगी। मुझे कोई दिक्कत ना है, लेकिन इच्छा को उठा के क्या फायदा? हमें तो बब्बल से बात करनी है ना। अरे बबल को उठा ले। अरे क्यों भैया? मैं चला रहा हूँ अपने। अरे मैं आता हूँ ना। अरे भैया क्या कर... कसम जहर के आखिरी बूंद की। तुझमें जिगर तो बहुत है, लेकिन अकल बिल्कुल नहीं है। तुझे क्या लगा मैंने तुझे भागने दिया? मुझे कोई उल्लू नहीं बना सकता। अरे तुझे मैंने जानबूझकर भागने दिया। तू भागा, सीधा अपने परिवार की ओर भागा। और देख, तुझे पता भी नहीं चला कि तूने अनजाने में हमें अपने घर का रास्ता दिया है। सिर्फ रास्ता जानने से कुछ नहीं होता। तुम लोग मेरे घर वालों तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। बच्चे, तू विशैली को भी जानता नहीं। उसने अब तक रास्ता पता कर भी लिया होगा। कुछ चाहिए तुमसे? क्या?
वो जो आदमी तुम्हारे साथ खाना खा रहा था, बस उसी का पता चाहिए था। तुम हो कौन? खूबसूरत औरतों से सवाल नहीं पूछते, उनके सवालों का जवाब देते हैं। मुझसे ये सब नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए कस्टमर भगवान है। गुस्सा मत दिलाओ। जय राम जी की। अब बता, तुझे अपना कस्टमर प्यारा है या अपनी जान? रोहतक में घुसकर नहीं खाऊं। आपको डराने नहीं समझाने आई हूँ। तुम कौन हो तुम और क्या समझाने आई हो? यही कि इच्छाधारी सांप सिर्फ कहानी में नहीं असलियत में भी होते हैं। हाँ हाँ होते हैं, तो मुझे डराने क्यों आई हो? हाँ? मुझे समझाने की क्या जरूरत है? डरो नहीं, ये लो दिवाली का तोहफा। दूर हो, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। दूर होने की वजह से तो आप में और हम में इतनी नफरत और भेदभाव आ गए हैं, लेकिन अब ये नफरत मिटेगी। ये दिवाली हम साथ मिलकर मनाएंगे और सारी दुनिया मिटा देंगे। और वैसे भी दिवाली तो बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाई जाती है ना। आप कहती है ना सांप जहरीले होते हैं, सही कहते हैं, लेकिन सांप किसी को बिना वजह नहीं काटते। सांपों के हजारों सालों का इतिहास है और उसके अनुसार सांप शांति प्रिय जीव है। दिवाली की ढेर ढेर शुभकामनाएं। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? कहो तो डस के दिखाओ। अरे अरे मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, पर याद है ना? हाँ इच्छाधारी सांप होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। मैं सपना तो नहीं देख रही? गिफ्ट देकर गई है। अच्छा है, तोहफा मिल गया तो विचार बदल गए। ऐसे तो सांपों की बुराई करती नहीं थकती, आज सांप अपने लगने लगे। बच्चों को हमारे बारे में गलत छवि दिखाती हो ना, ये आखिरी चेतावनी है। आज के बाद सांपों के बारे में कुछ गलत बोला ना तो ऐसा डसूंगी कि तुम्हारे घर वाले दिवाली नहीं तुम्हारा शौक मनाएंगे। मैं इच्छा हूं, अप्पू की दीदी। ऐसे आंखें मत दिखा। मैं दूध पीती बच्ची नहीं, बल्कि दूध पीती नागिन हूं। क्या सिखाती है स्कूल में बच्चों को? आस्तीन का सांप निकल गया, लकीर पीटते रह गए। मतलब सांप को पीटना था तो आप पीटो मुझे। आज के बाद अपना मुंह संभाल कर खोलना हमारे खिलाफ, क्योंकि अगर मेरा खुला ना तो तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, समझे? अब होगा घमासान। जा इच्छा, बचा सकती है तो बचा ले अपना अभियान। तुमने तो कमाल ही कर दिया। अप्पू, क्या क्या कर रहा है? हम बातें कर रहे थे। हाँ ठीक है, वो तो तुम अंदर। सांप सांप! अरे अप्पू छोड़ उसे! अरे अप्पू क्या कर रहा है? छोड़ उसे! बाकू को भी चैन नहीं है। अप्पू छोड़! चाचू, ये सांप तो नकली है, नकली है, नकली है। नकली है? मैं भी इसे छोड़ कर आता हूँ। मेरा मतलब है कि कमरे में रख कर आता हूँ।
क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों? राज की बात है। क्यों? अभी अप्पू ने बताया, आप उससे मेरे बारे में पूछ रहे थे। हाँ, पूछ रहा था, हाल चाल पूछ रहा था। तो मैं आपके हालचाल अप्पू से नहीं पूछ सकती? मुझसे भी तो पूछ सकती हो। जब आप मुझसे मेरे हालचाल नहीं पूछ रहे तो मैं आपसे सीधा सीधा कैसे पूछ लूं? तुम बहस बहुत करती हो। हाँ, अकेली नहीं कर सकती ना। मतलब मैं बहस करता हूँ? मैं बहस करता हूँ? देखो, आज के बाद तुम्हें जो भी पूछना है ना, वो तुम मुझसे सीधे सीधे आके पूछना। जी ठीक है, एक सवाल पूछूं? पूछो ना। आप सबल भैया और प्रबल भैया से इतने नाराज क्यों हैं? छोड़ो, गिर जाओगे। गुड नाइट। गुड नाइट। इच्छा कंट्रोल कर अपने आप को, पर क्या करूं, कंट्रोल ही नहीं होता। अरे हमें बबल को चुपचाप जगाना है, ऐसे शोर करेगा तो वो खुद जाग जाएगा। सॉरी सॉरी भैया, लेकिन हम उसे जगा क्यों रहे हैं? अरे फिर भूल गया, हम पहले इसे जगाएंगे, फिर इसे लेकर फिल्म देखने जाएंगे, हैं? और फिर तीनों भाइयों का सोया हुआ प्यार जगाएंगे। हाँ भैया सही है, लेकिन एक काम क्यों ना करते, बब्बल को बेचारे को थोड़ी देर और सोने दो। हम पहले जाते हैं और सीधा प्यार को जगाते हैं ना। अरे ना, ऐसे ना जागेगा, फिल्म देख के जागेगा। अच्छा, बड़ा फिल्मी प्यार है। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया, ये सुबह सुबह क्यों जगा रहे हो मुझे? अरे तुझे तो फिर भी जगा रहे हैं, हम तो पूरी रात सोए भी ना। क्यों क्यों ना सोए? अरे भाई हम क्यों ना सोए पूरी रात? अरे पूरी रात इसे याद कर रहे थे ना भाई। तू चाहता है ना कि हम खुश रहें? हाँ भैया। छोटे, तू आज पूरा दिन हमारे साथ रहेगा, साथ में फिल्म देखने जाएंगे जैसे बचपन में जाते थे। अरे भाई लेकिन हम तीन तो बड़े हो गए हैं, साइकिल तो छोटी रह गई है, तीनों कैसे बैठेंगे उस पे अब? अरे ट्रैक्टर ले चलेंगे ना। हाँ ये सही है, और साइकिल को ट्रैक्टर के ऊपर ही रख लेंगे। लेकिन भैया ये सब अचानक क्यों? अरे ताकि तुझे मना सकें। अरे भाई ये छोटा कोई दिवाली है जो मुझे मनाएंगे? अरे फिर भूल गया, ये हमसे नाराज है ना। नहीं भैया, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। तू नाराज है? नहीं भैया, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। देख चिल्ला रहा है, नाराज है। भाई बता ना, तू हमसे नाराज क्यों है? अरे भैया मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। अरे कोई बात ना, साथ में रहेगा तो कभी ना कभी मान ही लेगा। चल अब चल, आजा। चल चल। किधर? मैं नहाया भी नहीं हूँ अब तक। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है, वहीं तो ले जा रहे हैं तुझे, आज तुझे हम नहलाएंगे। क्या? हाँ देखा, खुश हो गया। आज तुझे हम अपने हाथों से नहलाएंगे और तुझे सजाएंगे और फिर फिल्म देखने जाएंगे। नहीं। देखा, बोला ना सही। उठाओ। अरे भैया क्या कर रहे हो? अरे बड़ा हो गया हूँ। अरे भैया नहा लूंगा मैं। तो बड़े अरे तो हम भी हो गए हैं। अरे भैया, पप्पा मम्मा क्या कर रहे हो? अप्पू, तुमको प्रिंसिपल सर ने बुलाया। प्रिंसिपल सर ने? पर क्यों? वो तो पता नहीं, पर जल्दी बुलाया। ठीक है, ये रख मैं आता हूं। खाना मत। मैं कम इन सर? यस, कम इन। अप्पू, मैं क्या सुन रहा हूं? मुझे नहीं पता सर आप क्या सुन रहे हो, मैं तो अभी अभी आया। ज्यादा होशियार मत बनो।
तुम अपनी क्लास के बच्चों को ये सांप फ्रेंडली होना सिखा रहे हो? अरे तुम सांपों के बारे में कब से इतना जानने लगे? वो सर, मैं तो बस उनको यही शट अप! पढ़ने में होशियार हो इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी ऊट जरूर बकते जाओ। और ये इच्छाधारी सांप ये कब से सच होने लगे? अप्पू, मुझे पता है तुम कल किसी अपनी दीदी को लेकर आए थे जो रात में मीनाक्षी मैडम के घर गई और उसने वहां उन्हें नागिन बन के दिखाया। अब कल तुम्हें अपने पेरेंट्स को लेकर यहां आना पड़ेगा, समझे? नहीं सर, प्लीज मेरे पेरेंट्स को मत बुलाइए सर, प्लीज। अरे वाह, तुम इच्छाधारी सांप को बुला सकते हो और हम तुम्हारे माँ बाप को नहीं बुलाए। वाह, एक बात सुन लो, तुम कल उन्हें बुलाकर लेके आओगे, वरना कल से तुम भी स्कूल मत आना। अंडरस्टैंड? यस सर। सर वो अरे इच्छाधारी सांप नहीं होते मीनाक्षी जी। 2 3 3:15। अरे बस माँ, आज के लिए काफी है। अरे अभी तो 3:15 ही दादी, हुए। दादी, दादी अपनी आंखें बंद कर जल्दी, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। अरे मैं आंखें बंद करूंगी तो देखूंगी कैसा? बात तो तेरी सही है दादी, लेकिन आंख तो बंद करनी पड़ेगी ना, वरना सरप्राइज कैसे देखेगी तू? दादी, आज हम तीनों भाई साथ में मिलकर तीनों फिल्म देखने जा रहे हैं। 3 फिल्म देखने की क्या जरूरत है? समझी ना तू दादी? हम तीनों भाई साथ में मिलके तीनों फिल्म देखने जा रहे हैं। अच्छा, तो बब्बल को हमने अपने हाथों से तैयार करा है, जैसे बचपन में करते थे। मतलब? यही तो सरप्राइज है दादी। बाबू, तू दादी की आंखें बंद करना जल्दी, बंद कर। बंद कर ली, जा बबल को बुला के ला। प्रबल भाई, प्रबल भाई, चलो। बब्बल जी, आप तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। ब्यूटीफुल छोरियों के लिए होता है और हैंडसम छोरों के लिए होता है। हाँ सही कहा, हैंडपंप हमारे यहाँ छोरे चलाते हैं, छोरी थोड़ी चलावे। चला 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 चला, तू पंप चला और सबकी बातें गिल्ली कर दे। और ये हैंड पंप ना हैंडसम बोल रही है। अरे पिताजी, गलती होगी। गलती? बब्बर, तू बहुत लवली लग रहा फेयर होके। भाई, लगता सबको हमारा आइडिया बड़ा पसंद आया है। अरे ना भाई, देखना रहा सब कितने खुश हैं, सबको हमारा आइडिया बहुत पसंद आया है। माँ, अगर चंचल यहाँ होती तो इस मौके पर यही बोलती कि आज मेरा बेटा कार्टून बना है, कल को जोकर बन जाएगा, फिर सर्कस वाले इसे ले जाएंगे और फिर इसको रस्सी पे चलाएंगे और इससे पैसे कमाएंगे। बताओ, बोलना भूल गया। हाँ, अब बताओ। नहीं पिताजी, सिर्फ रस्सियों पे क्यों चलवाएंगे? हो सकता है बबल भैया की बहादुरी को देखकर वो उन्हें शेर का जिम्मा सौंप दे। अरे अप्पू, कैसे लग रहे तेरे चाचू? आज मैंने और तेरे पापा ने मिलकर तेरे चाचू को तैयार करा है।
अप्पू को तो खुश होना चाहिए था, मैं तो सब ठीक कर आई थी। क्या हुआ अप्पू के स्कूल में? कहीं मेरा अभियान अप्पू के लिए मुसीबत ना पैदा कर दे। बबल जी, ये आप क्या कर रहे हैं बबल जी? बबल जी छोड़िए मुझे, छोड़िए बबल जी, ये आप कर क्या रहे हैं? I love you. बबल जी छोड़िए, बबल जी छोड़िए। क्या कर रही थी तू? तुझे चुल्लू पर पानी में डुबा कर मारने की कोशिश कर रही थी। क्या तू मुझे मारने का प्लान बना रही थी? तुझे मारने के लिए प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। तेरी खुद की बेवकूफी बहुत जल्द तुझे मार देगी। क्या जरूरत थी तुझे दूध पीने की? तेरी वजह से मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाता। ठीक है, गलती होगी, माफ कर दे। मुझे नहीं मालूम था तूने उस दूध में नींद की गोलियां मिलाई। हो गया? अब चलेगा या पूरी कहानी यही सुनाएगा? प्रबल भैया, ममता दीदी दरवाजा खोलिए। प्रबल भैया दरवाजा खोलिए ना। अब दिखा अपना 50,000 का कमाल। इसे यहां से इतनी दूर ले जा कि इस घर में ये कभी वापस ना आ पाए। छोरी को लेके कहाँ जा रहा है? वो इसकी थोड़ी तबीयत खराब है, तो डॉक्टर के पास लेके जा रहा है। नीचे उतार, डॉक्टर को तो अब यहीं बुलाना पड़ेगा। जी वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं ले जाऊंगा। अरे तेरे लिए तो बुलाना ही पड़ेगा। अच्छा, ऐसा गुस्सा मारूंगा कि रायते की तरह फैल जाएगा। जी इतना भारी मुक्का है? बहुत भारी है, अगर जमीन में मार दूं तो पानी निकल आए। अच्छा, वो गांव के बाहर जो कुआं वो देखा तूने? वो आपने खोदा था? अरे ना ना, उसका पानी पी के बड़ा हुआ हूं मैं, और कसम है उस पानी की, आज तुझे छोड़ूंगा ना मैं। छोरी को ले जाएगा, छोरी को उठा के ले जाएगा, छोरी को उठा के ले छोरी को उठा के ले। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? छोरी को ले जाएगा, छोरी को उठा के ले जाएगा। अब तो इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये फिर कभी गलत काम करेगा ही नहीं। कहाँ भाग रहा है तू? है वो हाँ, वो नहीं। एक बात बता, तारे कपड़े की मिल में कैदियों के कपड़े बने हैं ना? हाँ, तो एक जोड़ी अपने लिए भी मंगा लेना। शादी नहीं करेगा? हाँ? चलो कोई बात नहीं, बारातियों का स्वागत हम नहीं कर पाए तो क्या पुलिस वाले कर देंगे।
कहाँ भाग रहा है? अरे बावले, पतझड़ के मौसम में बाहर कहाँ से मिलेगी तुझे? थाने चल मेरे साथ, वहां चारों मौसम मिलेंगे। बर्फ की सिल्ली पर लेटा के मारेंगे तो सर्दी, पानी में डुबो के मारेंगे तो बरसात, और 3-4 मिल के मारेंगे तो गर्मी हैं? और जब तुझे पीठ के हवालात में डालेंगे ना तो बाहर वाली फीलिंग आएगी। तुझे इतना मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा तो। मैंने अपनी आवाज सुनी। हाँ, मैंने भी अपनी आवाज सुनी। अरे मैंने भी सुनी अपनी। हाँ, मैंने तीनों की सुनी। और मैंने इसकी सुनी जो तुम सबने सुनी, पर इसने किसी की ना सुनी, पर अब सुनेगा। मुझे मत मारो, मुझे नगीना ने बुलाया था इच्छा को यहाँ से किडनैप करके ले जाने के लिए। नगीना? नगीना! दादी, ये झूठ बोल रहे दादी। दादी, मैं नहीं जानती ये क्या बोल रहे दादी। हमने तुझे अपनी बेटी से ज्यादा माना, और दुख की बात तो ये है कि तूने हमें अपने परिवार नहीं माना। निकल जा मेरे घर से, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं। जा ऐसे। क्यों खड़ा भाई? चल! ए छोरी, तू ठीक तो है ना? जी दादी। जा, जाके सो जा। चल खड़क। I love you. तुम ठीक हो? सो जाओ। देख बेटा, रात को जो हुआ ना वो ठीक ना हुआ, भूल जाओ उसे। लेकिन ऐसे हालात में हम इच्छा की शादी के लिए तैयार ना है। पर जो हुआ उसमें मेरी क्या गलती है दादी? छोरे, ना तेरी गलती है ना हमारी गलती है, पर यो भी हो ना सके। भाई ऐसा है कि इस रिश्ते के लिए पहले तैयार तो हो जाए हम। अरे पिताजी, उससे कुछ ना होगा। आप इससे सीधा क्यों नहीं कहते कि हम इसके लिए तैयार ना हैं? कह देता हूँ। देख छोरा, ऐसा है कि इस रिश्ते के लिए अरे मैंने भी तो यही कही। तुझसे किसी ने पूछा? तू एक काम कर, अजय जी का फोन नंबर और पता लिख ले। जब हम इच्छा की शादी के लिए गंभीर तरीके से तैयार हो जाएंगे तो अजय जी को फोन कर लेंगे। अब तू इनके जाने का प्रबंध कर दे। भाई साहब, आपका नंबर क्या है? जी 362436। अरे तेरे फिगर के बारे में ना पूछ रहा, फोन नंबर पूछ रहा वो। अरे अंकल, नंबर ही है। क्या हुआ सुपरा? इच्छु, देख ये तो मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। सुपरा ठीक ही तो कह रहे। अब तुझे जाना चाहिए। जिस काम से तुझे नागिस्तान वालों ने भेजा था वो तो हो गया। अब तू जा, मैं सब कुछ संभालूंगी। ठीक है, लेकिन तेरी शादी जब भी होगी तुझे जरूर बुलाऊंगी। जय नागोमी देव।
नागोमी देव मेरी इच्छा से बहुत ही प्रसन्न है, तभी तो हर कठिन समय में उसकी रक्षा करते हैं। अरे नागोमी देव उनकी ही मदद करते हैं जिनका मन साफ हो और जिनमें अपने काम के प्रति लगन हो, और इच्छा तो हमारी है ही इच्छा प्यारी। हे नागोमी देव, मेरी सपोली की हमेशा ऐसे ही रक्षा करते रहना। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। ये इस बार भी बच गई। अच्छा खासा घर से बाहर हो जाती, लेकिन पता नहीं कैसे बच जाती है ये। भाभी, नगीना जी कहाँ है? कहीं नजर ना आ रही। भैया वो चली गई। कहाँ? अरे बस चली गई तो चली गई। भैया बस चली गई तो उसे जानने दो, मैं तो नगीना जी के बारे में पूछ रहा हूँ। अरे घर छोड़ के चली गई। क्यों? कल रात को नगीना ने अपने लंदन वाले दोस्त के साथ मिलकर इच्छा की जान लेने की कोशिश करी। कैसी बातें कर रहे हो पिताजी? बिना पूछे तो मेरे बाथरूम से टॉवल तक ना लेती। इच्छा की जान कैसे मांगेगी? अरे मांगी ना, लेने की कोशिश करी। अपने दोस्त के साथ मिलके इच्छा को घर से बाहर ले जा रही थी। वो तो सही समय पे मैं आ गया, मैंने रोक लिया। अगर वो सही होती तो दूध में नींद की गोलियां क्यों मिलाती? आज आप बोल रहे गोली मिलाई, कल बोलोगे गोली पिलाई, परसों कहोगे गोली मार दी। मां होती तो यही कहती ना। अब बिल्कुल सही कहती मां। नगीना जी यहां नहीं है तो उन पर कोई भी झूठा इल्जाम लगा रहे हो आप। छोरे, सबल, भैया, अरे सुन, भाई सबल, भैया, भैया, दरवाजा खोलो भैया। खोल दरवाजा खोल। अरे भैया, सबल! अरे मुझे क्यों पीट रही है माँ? अरे दरवाजा खोलने के लिए बोल इसे। खोल दे सबल, खोल दे मेरे बच्चे। भाई साहब, ये रोहतक वाली बस कहाँ से मिलती है? रोहतक? हाँ। वो उस वाले मोड़ में। कितने बजे आती है? मेरा मतलब है कि यहाँ से कितने बजे जाएगी? रोहतक वाले आ जाओ। वो देखो जीप आ गई। रोहतक की जीप आ गई। जाओ। रोहतक आ जाओ भाई। कसम जहर के आखिरी बूंद की, जो हम चाहते थे वही हो रहा है। शिकार पूरा खुद फंस रहा है। रोहतक! सब इंसान अलग होते हैं, सबल भी अलग है। हर छोटी बात का बुरा मान जाता है, जिसे अब मान गया है। सुबह से उसको सदमा लगा हुआ है, अपने आप को कमरे में बंद करके रखा हुआ है और कुछ भी खाया पिया नहीं है। उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि नगीना ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। हम सब तो उसे समझा कर थक चुके हैं, अब तुम ही कुछ करो। नगीना जी, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। लेकिन मैंने तो दरवाजा बंद किया था। कोई नहीं, मैंने दोबारा बंद कर दिया। अच्छा किया, 2 बार बंद हो गया, अब कोई ना खोल सके उसे। अच्छा सुनो, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ बताया तो नहीं मेरे बारे में? बताया, बहुत बुराई की उन्होंने तुम्हारी। उन्होंने बोला कि तुम बहुत बुरी हो, इच्छा को चोट पहुंचाने की कोशिश की। ओह, तो सब कुछ सच सच बता दिया है। वो सच था? हाँ, ये सब कुछ सच था। लेकिन तुम्हारे घर वालों को ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो तुमसे यही बात करने आई थी कि मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, सच में। लेकिन इसके लिए ना तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें ना अपने घर वालों को छोड़कर मेरे साथ चलना होगा।
शादी और तुमसे? पागल हो गई हो तुम? सबसे पहले तुम्हें अपनी गलती माननी पड़ेगी और मेरे घर वालों से माफी मांगनी पड़ेगी। तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। मैं और माफी? तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं करती कि तुम्हारे घर वालों के सामने जाकर सबसे माफी मांगू। तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगा। मुझसे गलती हो गई कि तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने घर वालों के साथ ऐसा व्यवहार करा। तुम क्या कह रहे हो? सिर्फ कह नहीं रहा मैडम, लिख भी रहा हूं ताकि याद रहे। मेरा परिवार, मेरे अपनों को छोड़ के मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। अब जाओ यहां से। हे नागुमी देव जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? सब कुछ जल्दी ठीक कर दो। सब बल बड़ा परेशान है। झटका तो लगा है छोरे ने, ये दुख धीरे धीरे जाएगा। उसका दुख दूर करने की एक तरकीब है मेरे पास। हम उसे किसी बहाने से रसोई में भेज देते हैं, वहां मिर्ची का छोंक लगा देते हैं। मिर्ची का छोंक लगेगा तो उसे छींक आएगी। छींक आने से उसका नगीना से ध्यान हट जाएगा। उसके हाथ में फिर हम चुटकुले की किताब दे देंगे और उसे पढ़ के वो हंसेगा और ठीक हो जाएगा। भैया आइडिया तो अच्छा है, लेकिन एक दिक्कत है। छींकने के बजाय अगर सबल भैया को खांसी आ गई तो? ये तो मैंने सोचा ही ना। सोच 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 सोच। छोरे तू ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो भैया ये ढोल क्यों बजा रहे हो आप? अरे खुशी में तो ढोल ही बजाते हैं ना। और मैं खुश हूं कि नगीना चली गई। लगता है छोरा दुख में पागल हो गया है। ना दादी, मुझे लगा है ये छोरा दुख में पागल हो गया है। जल्दी से इसका ढोल छीन लो, नहीं तो जितना बजाएगा उतना और दुखी होएगा यो। अरे ना भैया, मैं सच में खुश हूं। और कहते हैं ना कि जिंदगी में अपनों का एहसास तभी होवे है जब कोई धोखा देके जावे है। सबल भैया कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्या कर रहा हूं? मेरी तो लाल किताब में लिखी थी, मैंने तो बस बोल दी। वैसे मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था ना आप सबसे। ना छोरा ना, कोई बात ना है। गुस्सा भी तो अपनों पे हुआ जाता है। अच्छा, तो मैं आज से आप सबके साथ ना गुस्सा ही रहूंगा, क्योंकि आप सब मेरे अपने हो ना। और एक बात, नदी बहुत भूख लगी है। मैंने हमारे छोरे को भूख लगी। खाना लेके। आप सब मुझे माफ कर देना। अरे पागल, और कितनी माफी मांगेगा? ना भाई, ये नई बात के लिए मांग रहा हूँ। नई बात? अब क्या किया तूने? पिताजी, वो जब मैं कमरे में था ना अंदर बंद, तो गुस्से में मैंने। गुस्से में क्या? भाभी, गुस्से में मैंने अप्पू के सारे कलर निकाल के सारी दीवारें गंदी कर दी। अब उस पर दोबारा कलर कराना पड़ेगा। तो पूरे घर की दीवारें रंग देना बस। अरे दादी, यो अकेला कैसे रंगेगा घर की दीवारें? मैं भी इसका साथ दे देता हूँ। मैं ही करूंगा। मैं ही। नहीं, मैं भी करूंगा।
अरे तुम दोनों के हाथ दुख जाएंगे, मैं कर देता हूँ। मुझे भी मैंने गंदा करा है, मैं ही करेंगे ना। भाइयों का इतना प्यार देखकर तो मेरी आंखें भर आई है। आज आके भर आई है, कल पूरा घर भर जाएगा, सब जगह पानी पानी होगा, फिर सारे घर के बर्तन बहने लगेंगे और फिर बस रिश्ते नाते न बहे। हाँ माँ, कैसी बातें ठोक रही है तू? चंचल होती तो ऐसे ही ठोकती ना। चलो अच्छा है, मेरा एक झूठ पूरे परिवार को फिर से साथ ले आया। अच्छे से जांच परख कर लेना। हो गई जांच परख? हाथ छोड़ो। वैसे बब्बल जी, मुझे तो अजय जी पसंद है, मैं उन्हीं से शादी करूंगी। देखो इच्छा, इस शादी का फैसला बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। अच्छा, मैंने तो सुना है बिना सोचे शादी करोगे तो जिंदगी बिगाड़ लोगे, और सोच समझ के भी कर लोगे तो क्या कर लोगे? वाह, तुम ये सब बातें सीखती कहाँ से हो? यहीं से। मतलब जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, उसके बाद की याद है। आपको तो पता है ना, उसके पहले की मेरी तो याददाश्त ही गई हुई है। अब चलो। जी। मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहती बब्बल जी, पर क्या करूं, अब कुछ दिन के लिए ही सही, ये ड्रामा तो करना ही पड़ेगा। अगर शादी हो गई तो इंसानी बस्ती से आने वाला दूध हम नहीं पी पाएंगे। ना ही किसी इंसान से इच्छा की शादी होगी, और ना ही इंसानी बस्ती से आने वाला तुम्हारा दूध मक्खन बंद होगा। पर पिताजी, अगर इच्छा और सुपड़ा की शादी हो भी जाए तब भी कोई बुराई थोड़ी है। अब देखिए ना, इच्छा बेचारी इस अभियान की सारी मुसीबतों का सामना अकेले ही करती है। अब अगर इच्छा और सुपड़ा की शादी हो जाएगी तो इस अभियान को और ताकत मिल जाएगी। बात तो वैसे तुमने इच्छा के हित की कही है, पर घर गृहस्थी बसने के बाद ना, नागिन की निजी जिंदगी नहीं रह जाती। इच्छा का भी ध्यान अपने अभियान से हटकर अपने पति पर रह जाएगा। अब मुझे ही देख लो ना, शादी से पहले मैं नागमंच की रानी बनना चाहती थी, अभिनय मेरे जहर में दौड़ता था, और शादी के बाद सिर्फ मैं ही दौड़ रही हूँ। इसीलिए इच्छा की शादी के बारे में भी कोई सोचेगा भी नहीं। पहले इच्छा अपना अभियान पूरा कर ले, फिर उसकी शादी भी हो ही जाएगी। आपने बुलाया नगीना जी? हाँ, और मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर इच्छा की शादी होगी तो प्रेम से ही होगी। हाँ हाँ, तो शादी तो प्रेम से ही होती है, गुस्से से तो दुश्मनी हो गए है। अरे मैं उस लड़के की बात कर रही हूँ जिसे मैंने बुलाया है। लेकिन आपने तो जी मुझे बुलाया ना। अरे मैं उस लड़के की बात कर रही हूँ जिसे मैंने घर बुलाया है। तो हम कौन सा खेत पे खड़े हैं? हे भगवान, मैं उस लड़के प्रेम की बात कर रही हूँ जिसे मैंने इच्छा से शादी करने के लिए घर बुलाया है। किस लड़के को बुलाया और किसकी शादी हो रही है? इससे पढ़ो। प्रेम नाम के लड़के को आपने बुलवाया है इच्छा से शादी करने के लिए। लेकिन फिर अजय का क्या होगा? एक बात सुन लो, घोड़ी चढ़ेगा तो प्रेम ही चढ़ेगा। उस अजय को हम वापस भेज देंगे। कैसी बात कर रही हो नगीना जी? कहां जाएगा वो बेचारा? उसकी तो गाड़ी भी वहीं रह गई है। देखो ना नगीना जी, एक बात सुनो ना, घोड़ी पे ना आप अजय को बैठने दो, उसी पे बैठ के वो चला भी जाएगा, आपकी बात भी रह जाएगी और इच्छा की शादी भी हो जाएगी। बिल्कुल चुप करो, पता नहीं कहां से मेरे पल्ले पड़ गए हो। अगर इच्छा की शादी होगी तो प्रेम से ही होगी,
पता है तुम्हें प्रेम जैसा लड़का कितनी मुश्किल से मिलता है? वो क्या लाला गेंडामल की राशन की दुकान पे बटने वाला मिट्टी का तेल है जो मुश्किल से मिलता है। तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो। तुम्हें इतनी सी भी परवाह है मेरी? नहीं, कहां से मेरी किस्मत में आ गया। और वो प्रेम कितना ख्याल रखने वाला लड़का है। पता है हर लड़की का सपना होता है कि उसे प्रेम जैसा लड़का मिले। पता है कितने मुश्किल से मनाया मैंने उस इच्छा से शादी करने के लिए प्रेम को। मुझे अगर ऐसा लड़का मिलता ना तो मैं तो झट से शादी कर लूं ऐसे लड़के के साथ। और तुम तो मुझे समझते ही नहीं हो। मैं समझ गया नगीना जी, प्रेम बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे भी ज्यादा अच्छा। हर लड़की का सपना होता है ना कि उसे प्रेम जैसा लड़का मिले। आपके हर सपने को मैं हकीकत में बदल दूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। अब नगीना जी, प्रेम की शादी इच्छा से नहीं आपसे होगी। मैं कराऊंगा ये शादी, मैं कराऊंगा ये शादी। छोरी अब तू दोनों से मिल चुकी है, अब तू बता दोनों में से तुझे कौन पसंद है? दादी, मुझे तो अजय जी से ही शादी करनी है। ये नहीं हो सकता। अरे हो सकता है, तू चिंता क्यों कर रही है नगीना? हम सब मिल बांट के जिम्मेदारी ले लेंगे सारे काम की। मैं जाके पंडित जी को ले आता हूं और सबल शामियाना लगवा देगा, हैं? अरे सब हो जाएगा, चिंता मत कर। बब्बल जी, आप क्यों कुछ नहीं बोलते? इच्छा, तुम गलत फैसला ले रही हो। प्रेम बहुत अच्छा लड़का है और प्रेम को तुम ठुकरा के अपनी खुशियों से मुंह फेर रही हो। अरे इच्छा, इतनी जल्दी में फैसला मत लो। इच्छा, तुम्हें ना अभी अपना भला और बुरा पता नहीं है। तुम्हारी याददाश्त चली गई है। तुम्हारी शादी प्रेम से ही होनी चाहिए। नहीं, इच्छा की शादी अजय के साथ होगी। दादी, इच्छा ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अब ये कहानी में नया ट्विस्ट कहाँ से आ गया? तू इतने यकीन से कैसे कह सकता है? क्या कह सकता हूँ? अरे जो तूने अभी अभी कहा। अरे अभी तो मैंने आपसे कहा कि मैं क्या कह सकता हूँ। लाल किताब में देख लो देवर जी। दादी, इसमें लिखा है कि इच्छा को अजय पसंद है, तो उसकी शादी भी अजय के साथ ही होनी चाहिए। लेकिन हमारे घर का उसूल है कि हम घर आए मेहमान को कभी निराश न करते, तो प्रेम को भी हम निराश नहीं होने देंगे। हम प्रेम की भी शादी जरूर कर पाएंगे। अरे बावले, क्या दोनों से शादी करवाएगा इच्छा की? इच्छा दोनों लड़कों से शादी करेगी तो गांव में बदनामी हो जाएगी। नहीं दीदी, मुझे तो सिर्फ अजय जी से शादी करनी है। अरे नहीं, सोचो, थोड़ा और सोचो इच्छा। बब्बल जी सोचने को बोल रहे हैं। अपना नाम ले लो, मैं हाँ कह दूंगी। कितना सोचो बब्बल जी, आपको तो पता है ना मेरी याददाश्त गई हुई है। इच्छा की शादी तो प्रेम से ही होगी। नहीं, इच्छा की शादी अजय के साथ होगी। अरे इच्छा की जिससे मर्जी हो उससे शादी कर ले बस।
आज कोई किसी की नहीं सुन रहा। कल लड़ाई हो जाएगी, परसों पुलिस आ जाएगी, इच्छा ससुराल तो जाएगी नहीं, पर हम जेल चले जाएंगे। पहली बार तूने अकल की बात की है। अब शांति से बैठ के बताओ कि करना क्या है। दादी, मुझे इच्छा से कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, तो बात कर लेना छोरी से। जा छोरी। बबल जी क्या हुआ है? ये क्या जिद लगा रखी है तुमने? जी जिद नहीं, पसंद है। बहुत ही घटिया पसंद है। अच्छा मत बोलो ऐसा बबल जी, मुझे तो आप पसंद हो। जी अब जैसे भी पसंद है, आप लोग अगर शादी करवाना चाहते हो तो अजय जी से मेरी शादी करवा। अरे ऐसा क्या है उसमें? देखो इच्छा, उस लड़की में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बब्बल जी, मैं अपने होने वाले पति के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। हम नागिस्तानी नारी मेरा मतलब है हम हिंदुस्तानी नारी जिसे एक बार पसंद कर लेते हैं उनकी बुराई नहीं सुनते। अरे अच्छा मेरी बात तो सुन। अच्छा तुम सच में उस लड़की से शादी कर लोगी? मत करो ना, मुझे वो लड़का पसंद नहीं है। ठीक है, अगर आपको अजय जी अच्छे नहीं लगे तो मैं प्रेम जी। अरे नहीं, वो तो और भी बेकार है। तो मैं दादी जी से क्या कहूंगी? कह दो ना कि कह दो तुम्हें दोनों ही लड़के पसंद नहीं है। हाँ यही बोलना प्लीज। ठीक है। कैसे पता करे कि इन दोनों में इच्छा के लिए कौन सही है? हाँ दादी, दही तो बहुत रखा है घर में। सुबह सुबह 3 किलो लाया था मैं, लाऊं? उसका तू रायता बना ले। रायता लाऊं? अरे नहीं, वो रायते को चारों तरफ फैला दे, क्योंकि इसके आगे तुझे तो कोई काम आता नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दादी कि प्रेम को ना थोड़ा वक्त मिलना चाहिए इच्छा के साथ। थोड़ी बात कर लेगा तो प्रेम के साथ में इच्छा और घुल मिल जाएगी। उसके बाद इच्छा भी कहने लगेगी कि मैं प्रेम की दीवानी हूँ। अरे वक्त तो मिल जाएगा, लेकिन वो बावली को कौन समझाएगा? अब कौन आएगा? पहले से ही 2 लड़कों ने हमारा दिमाग फिरा रखा है। ये तो फैसला हो नहीं पा रहा कि इस छोरी की शादी किससे करें। अरे तीसरा और आएगा तो माथा दीवार में फोड़ना पड़ेगा। लो छोरी आ गई। अब इससे फाइनल पूछ लो कि किसके साथ इसको शादी करनी है। देख छोरी, तुम्हारी शादी को लेके इस घर में घमासान हो गया है। अब तू ही फैसला करके बता कि इन दोनों में से तुझे कौन पसंद है।
ये तेरा आखिरी फैसला होगा, फाइनल। उसके बाद कोई कुछ नहीं कहेगा, सबको तेरी बात माननी पड़ेगी। अब बता, इन दोनों में से तू किसे चुनेगी अपना पति? कह दो तुम्हें दोनों ही लड़के पसंद अब बता, इन दोनों में से तू किसे चुनेगी अपना पति? किसी को नहीं दादी। मैं इनमें से किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। तो किसी और को बुला लेते हैं। किसी और को बुलाने से क्या फायदा? प्रेम से अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। अरे दादी, जब ये मना कर रही है तो रहने दो ना, हम बाद में कोई लड़का ढूंढेंगे इसके लिए। एक काम करते हैं, छोरी को इन दोनों के बारे में सोचने समझने का टाइम देते हैं। खड़क, इन दोनों को रोक लो। चलो चलो चलो। अरे कहाँ लेके जा रहा छोरों को? अरे दादी ने कहा ना ठोक लो। ठोको। अरे तू बैठ, इसे ठोक तू। दादी, मुझे लगता है कि नगीना को प्रेम को समझना चाहिए। अरे नगीना क्यों समझेगी प्रेम को? ताकि इन दोनों की जान पहचान अच्छे से हो जाए। हे भगवान, तू ये भी भूल गया कि नगीना की शादी थारे साथ होने वाली है और इच्छा की शादी इन दोनों में से एक किसी से होगी। अब जा, इन दोनों के रहने का इंतजाम कर दे। अरे किससे क्या कह दे? मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, आ मेरे साथ। आ जाओ, आ जाओ। कैसी मुसीबत आ गई है, मुझे इसका कोई ना कोई तो हल निकालना ही होगा। दूध। पी लो, तुम्हें पसंद है ना? अच्छा, मुझे लगता है अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं बाबल जी, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि तुम आराम करो, कमरे में ही रहो और किसी से भी मिलना मत। हाँ, किसी से मतलब? मतलब ये दोनों है ना, ये लड़के, क्या नाम है इनका, ये जो नाम क्या है उनका? वो अजय जी और प्रेम जी। हाँ, अजय और प्रेम, कैसा नाम है ये? तुम उनसे अभी मत मिलना, तुम अभी आराम करो, सो जाओ। अब लेकिन दादी जी ने तो कहा है कि मुझे उनसे मिलके बातें करनी है, जान पहचान बनानी है। देखो अच्छा, तुम लड़कों से जितना दूर रहोगी ना, उतना ही तुम्हारे पास आएंगे, और जितना तुम्हारे पास आएंगे तुम उन्हें उतना करीब से जान पाओगी। हाँ, तुम ये बात नहीं जानती थी? हाँ, जानती होगी तो याद कैसे होगा, तुम्हारी याददाश्त गई है ना। और देखो अच्छा, ये शादी का फैसला ना बहुत सोच समझ के लेना, आराम से एकदम। ये जल्दबाजी में या दादी के कहने से, किसी के भी कहने से मत करना। मेरे हो तो तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। दूध पी लो, दिमाग के लिए अच्छा है। मैं जाऊं? हाँ जी। बबल जी। हाँ?
आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या कि मेरी शादी हो रही है?